तो भाई लोग 3 मैच वीक हो चुके हैं प्रीमियर लीग में। लिवरपूल इज एट द टॉप एंड जो 3 टीम नीचे बैठी है दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। इट्स फुलहम, एस्टन विला एंड वुल्व्स। हाँ आई नो भाई, अभी 3 ही मैच वीक हुई है और कोई कंक्लूजन निकालना इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ, बट स्टिल वी आर मूविंग अहेड विद दिस सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड टेकअवेज फ्रॉम मैच डेज, जहां पे हर मैच डे के बाद मैं 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आता हूं आपको प्रीमियर लीग क्लब्स के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन, क्योंकि इस वीकेंड वापस आ रहा है अपना प्रीमियर लीग। यस भाई साहब, इंटरनेशनल ब्रेक आर सो बैड गाइस। एनीवे लेट्स मूव ऑन। जब ये प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट हुआ था ना, सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जो 3 क्लब प्रमोट होकर आए हैं क्या वो सरवाइव कर भी पाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रीमियर लीग में पहली बार हुआ है कि जो 3 प्रमोट होकर साइड्स आई थी वो लगातार 2 सीजन में रेलीगेट हुई हैं। So this was a big concern. Well, that's not the case this time, at least as of now. Sunderland ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जीतती है, लीड्स एक बहुत ही इंप्रेसिव ड्रॉ निकालती है अगेंस्ट न्यूकासल एंड बर्नली को 1 पॉइंट मिलते मिलते रह जाता है एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो These teams are actually showing कि भाई ये लोग जीत सकते हैं, ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू स्टार्ट दैट इज बैफलिंग। तो अभी तक इन तीनों साइड ने कंबाइन 13 पॉइंट्स कमा लिए, ठीक है। लास्ट सीजन जो 3 साइड प्रमोट होके आई थी उनकी टोटल पॉइंट्स की टैली थी 59। मतलब इस सीजन जो टीम आई है उन्होंने 25% पॉइंट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और अभी तो 3 ही मैच वीक हुए हैं। दिस शोज दैट दे हैव द नैक टू गो बियॉन्ड दिस सीजन इन द प्रीमियर लीग। अगर अभी आप प्रीमियर लीग का टेबल देखोगे तो ये तीनों टीम कंफर्टेबली रेलीगेशन जोन के बाहर बैठी हुई हैं। लास्ट टाइम 2022-23 में ऐसा हुआ था कि 3 की 3 साइड जो प्रमोट होके आई थी वो प्रीमियर लीग में रह गई थी, बट प्रीमियर लीग में ऐसा सिर्फ 4 बार हुआ है। क्या इस सीजन 5वीं बार हो सकता है? We'll have to find out। देखो वेस्ट हैम के लगे हुए थे। पहला मैच उन्होंने सनडरलैंड से, जो कि रिसेंटली प्रमोटेड है, 3-0 हारा। फिर चेल्सी ने उन्हें पेला है 5-1 से, मतलब 8 गोल उन्होंने कंसीड किए, 1 गोल स्कोर किया। काराबाओ कप से भी बाहर हो गए भाई, बाय द वे वो वुल्व्स से। सो थिंग्स वर लुकिंग वेरी ग्रिम, वेरी बैड फॉर वेस्ट हैम सपोर्टर्स एंड ग्राहम पॉटर। बट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स नॉटिंघम फॉरेस्ट को इन लोगों ने 3-0 हराया एट सिटी ग्राउंड। इनक्रेडिबल। किसी ने नहीं सोचा था भाई कि वेस्ट हैम ऐसा कर पाएगी, बट भाई वी नीड टू गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। दे एक्चुअली प्लेड वेरी वेल। हाँ, बहुत लेट किक इन किया, उनका वो मोटिवेशन, उनका वो कॉन्फिडेंस, बट जैसे ही उन्होंने 84th मिनट में डेडलॉक ब्रेक किया, फाइनल स्कोर था 3-0, which shows they finally found their momentum which was lacking, and उसका सबसे बड़ा की रीजन था उनका मेन प्लेयर which was Jared Bowen. He broke the deadlock with his first goal and दूसरा गोल भी आ ही जाता अगर ये कैलम विल्सन बीच में नहीं आता। भाई इतना तगड़ा चांस बनाया था यार जेरेड बोवन ने, इतने सारे नॉटिंघम फॉरेस्ट के प्लेयर्स से निकाल के लेके गया था बॉल को, बस वो फाइनल टच मारना था पर कैलम विल्सन ने बॉल छू दी और उसने भी गोल नहीं किया गधे ने। आफ्टर लूजिंग मोहम्मद कुदूस, जेरेड बोवन लुक्स लाइक द ओनली की प्लेयर राइट नाउ हु कैन हेल्प देम स्टे afloat in the Premier League, and actually उसने अभी ग्राहम पॉटर की जॉब भी बचा ली भाई, वरना अगर ये मैच हार जाते तो ये तो पक्का सैक होने वाला था। एंड सिर्फ जेरेड बोवन नहीं, दूसरे प्लेयर्स ने भी स्टेप अप किया, जो नए प्लेयर्स वेस्ट हैम खरीद के लेकर आई है, दे ऑल्सो प्लेड वेरी वेल। डिऑफ हो गया, मैथियस फर्नांडिस हो गए, दे लुक्ड वेरी शार्प एंड दे लुक्ड वेरी गुड। तो बॉटम लाइन ये है भाई कि वेस्ट हैम विल बी गुड, विल बी ओके, विल स्टे afloat if Jared Bowen is firing on all cylinders। भाई जोआओ पैलिनिया का परफॉर्मेंस अंडर थॉमस फ्रैंक हैज बीन फिनोमिनल अगेंस्ट PSG, अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। ही वाज द राइट प्लेयर डूइंग हिज डिफेंसिव वर्क एट द राइट टाइम। इनफैक्ट PSG के अगेंस्ट तो स्पर्स हारी ही इसलिए क्योंकि उन्होंने पैलिनिया को निकाल दिया था, एंड मैन सिटी के अगेंस्ट वी वॉन 2-0 बिकॉज ही वाज देयर एज आवर बेस्ट डिफेंसिव कवर। बट अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम पैलिनिया कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिटरेंट फॉर द टीम। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जब आप लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट खेलते हो ना, यू नीड अ प्लेयर हु कैन प्रोग्रेस द बॉल। पैलिनिया ऑन द अदर हैंड इज द प्लेयर हु इज वेरी पेसिमिस्टिक विद द बॉल प्रोग्रेशन। ही इज अ प्लेयर जिसको आप कह सकते हो सेफ मिडफील्डर, जो बॉल जीत कर पीछे पास कर देता है। आप उसका पास मैप देखो यार बॉर्नमouth के अगेंस्ट, मोस्ट ऑफ द पासेस आर बैकवर्ड, देयर आर वेरी फ्यू पासेस जो उसने सामने, जो उसने फॉरवर्ड पास किया हो। नहीं दिख रहा है? रुको, अगला पास मैप देखो, उसमें सिर्फ फॉरवर्ड पासेस है। गिनो कितने? 5 पासेस किए भाई इस बंदे ने। And this lack of ball progression was easily evident in that match. Tottenham looked devoid of any creativity, looked devoid of any ball progression. मोहम्मद कुदूस was the only source, but उसको भी डबल टीम करके बोर्नमouth के प्लेयर्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया था, and I am taking nothing away from Iriola भाई। In fact, they created 1.59 XG non-penalty chances, जबकि स्पर्स ने सिर्फ 0.19 XG accumulate की। तो पैलिनिया को जिस काम के लिए रखा था, विच इज डिफेंसिव कवर, वो भी ठीक से नहीं कर पाया।
तो इस पर्टिकुलर मैच से लेसन यही मिलता है कि पलिनिया को लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट मत खिलाओ। अगर स्पर्स के पास ज्यादा पोजीशन रहने वाली है तो मेक श्योर दैट यू पुट 2 नंबर 8 एंड 1 अटैकिंग मिड इंस्टेड ऑफ पुटिंग पलिनिया, जो कि एक प्रॉपर नंबर 6 है। इट्स लाइक यू आर प्लेइंग अ सेंटर बैक इन द मिडफील्ड अगर आप पलिनिया को खिला रहे हो अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम। वुल्व्स की नैया डूबने के कगार पे है बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट 3 गेम्स एंड दे आर द ओनली साइड जिसने अभी तक एक भी पॉइंट एक्यूमुलेट नहीं किया है इन द प्रीमियर लीग। दे हैव द जॉइंट वर्स्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड इन द लीग एंड नॉन पेनल्टी एक्सजी कंसीड करने के मामले में सेकंड पे आते हैं। बर्नली इज टॉप विद 5.9, वुल्व्स इज देयर विद 5.7। दिस इज अ वेरी बैड थिंग राइट नाउ। एंड जिस तरीके से आपको रिसेंटली प्रमोटेड साइड्स खेल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वुल्व्स के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ, एवर्टन के अगेंस्ट उन्होंने अपना फाइनली खाता खोला भाई, गोल भी स्कोर नहीं कर पा रहे थे बट दे कंसीडेड 3 गोल्स टू। रायन एतनोरी, मथायस कुनिया, ऐसे बड़े प्लेयर्स जब आपने लूज किए हैं तो यू नीडेड टू डू अ गुड enforcement in the squad, but they didn't do, and now it is clearly evident कि Victor Pereira की side looks the shadow of what they looked last season, and it really seems like Wolves and Wolves fans are going to have a long year ahead. जब एब्रेची एज ए क्रिस्टल पैलेस को छोड़ के गया था ऐसा लगा था क्रिस्टल पैलेस की नैया डिरेल हो सकती है बिकॉज ही वॉज द की फिगर, द की प्लेयर इन देयर स्क्वाड। यार अगर आप उनके एफए कप की जीत की बात करो, उनका कैंपेन जो लास्ट सीजन था एफए कप का एंड इवन देयर कम्युनिटी शील्ड विन, he was the vital cog in their system. So ऐसा कंसर्न तो था भाई कि अगर एब्रेची एज ए चला जाएगा तो किस तरीके से क्रिस्टल पैलेस सर्वाइव करेगी। बट हम एक चीज भूल गए कि इट वॉज नॉट एब्रेची एज ए हु वॉज मेकिंग दोज परफॉर्मेंस टिक, इट वॉज देयर मैनेजर ओलिवर ग्लासनर, एंड ग्लासनर ने बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन रखी है क्रिस्टल पैलेस की विच डजंट रिलाई ऑन जस्ट वन प्लेयर। एंड आफ्टर एब्रेची एज ए डिपार्चर बहुत सारे प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है। मटेटा ने इस साल के स्टार्टिंग से 11 गोल मारे हैं एंड उससे ज्यादा सिर्फ मोहम्मद साला ने मारे हैं 13 गोल्स, व्हिच शोज दैट क्रिस्टल पैलेस डजंट हैव प्रॉब्लम्स इन स्कोरिंग गोल। क्रिएटिंग चांसेस वो भी आ पा रही है। इस्माइल सार हैज स्टेप्ड अप परफेक्टली एंड वाज ऑन स्कोर शीट अगेंस्ट विला वेयर क्रिस्टल पैलेस थ्रैश्ड एस्टन विला 3-0। अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे इस्माइल सार के 16 गोल इन्वॉल्वमेंट है, एब्रेची एजी के 17 थे इफ यू कैलकुलेट द गोल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लास्ट सीजन। सो इन फैक्ट they have a very good replacement right now. Even open play chances Ismail Sarr ने ज्यादा क्रिएट किए हैं एब्रेची एजे से। So it doesn't seem like Crystal Palace will struggle. मार्क गुई अभी भी है उनके पास, लिवरपूल नहीं ले पाई उसे, so they still have first half of the Premier League season with their captain. I think they will dominate and will be a menace for any Premier League side that comes in their way. So that's it from my side. These were the 5 takeaways from my end. आप बताओ आपका क्या टेक अवे था from match week 3 and what is your expectation and opinion about match week 4. Do let me know your thoughts in the comment section down below. Make sure to subscribe and hit the like button. It will really help me. अगर आपको ये segment पसंद आ रहा है तब तो notification bell भी दबा दो so that you never miss this particular segment whenever I upload it. ठीक है, so thank you so much for watching this video till here. I'll see you in the next video. Till then, have a great day.